हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा, वचन और लिंग के हमने तीन वीडियोस किए हैं। ये चौथा वीडियो जो कि लास्ट वीडियो है, इसको हम एंड करके ही मानेंगे। लगभग हमारे पास आज के 150 क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये यूनिवर्सल बुक जो पाँचवा संस्करण है, उससे ये चल रही है क्लास। प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। कैमरा होता है। आंसर हमारा सही हो जाएगा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? व्यय, लहर, आय, नहर। नहर होती है, लहर भी होती है, व्यय किया जाता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई। इस वाक्य में जनता शब्द क्या है? जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। जनता शब्द क्या है? जनता शब्द एक वचन है। जनता शब्द एक वचन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दवात होती है, दवाई होती है, दवान, दवार। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दवार पुल्लिंग शब्द है। बच्चों के लिए मिठाई ले, इस वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, अपादान। अधिकरण के लिए संप्रदान, दान के लिए और के लिए। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूर को कर्ता ने कर्म को मजदूर को मजदूरी दीजिए, कर्ता ने कर्म को। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। पर्वत, ख्याति, मोती, पत्थर। पर्वत होता है, मोती होता है, ख्याति प्राप्त की जाती है, पत्थर होता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन क्या होगा? बी वाला आंसर सही है, घरों। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमान का स्त्रीलिंग होगा शक्तिमती। शक्तिमती। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? संदेश दिया जाता है, खत लिखा जाता है, पत्र होता है, चिट्ठी होती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान। के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवकुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध बता रहा है, लवकुश का भाई है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। लवकुश का भाई है, लवकुश का भाई है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कष्ट, श्रम, कृषि, कार्य। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कृषि। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्ता ने कर्म को। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, कर्ता ने कर्म को। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? परंपरा होती है। पहला ही सही है, परंपरा होती है। राम का भाई भरत है, संबंध कारक बता रहा है, राम का भाई भरत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना की जाती है, संपादन होता है, समायोजन होता है, सृजन भी होता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पैट, गति होती है, स्थान होता है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, किसके हाथों? पब्लिक के हाथों। कर्ता ने कर्म को किए, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, पब्लिक से मारा गया ना। इनमें से संबंध कारक कौन सा है? का, की, के, रा, री, रे। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन बताए। अध्यापिकाएं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को संबोधन करते हुए मुझे यह बहुत प्रशंसा हो रही है। इस वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? मेरे प्यारे देशवासियों के बाद संबोधन लगा है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा।
मेरे प्यारे देशवासियों की बात क्या लगा, संबोधन लगाया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हे राम मेरी रक्षा करो, संबोधन कारक हे राम। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? शीर्षक होता है, अध्याय होता है, इकाई होती है, पाठ होता है। स्त्रीलिंग एक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? अपादान कारक, वह जाति सेवा से मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, छत से कूद पड़ा। अलगाव के लिए अपादान का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर, जब अलगाव होता है तो किसका प्रयोग होता है? अपादान का। लड़का और छत अलग अलग हो गई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? प्राण या समाचार? दोनों 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 बहुवचन के लिए भैया प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? एक का वचन अनेक होगा। एक का बहुवचन अनेक होगा, आंसर हो जाएगा। दाता का क्या होगा? दात्री। साथियों, स्वागत करते इन वाक्य में कौन है? संबोधन है, साथियों। अगला क्वेश्चन है, भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से स्त्रीलिंग। भाषा होती है, बोली होती है, विचार होता है, राय दी जाती है। 3 बताइए, आंसर बताइए। 3 यस, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मेरे दोस्तों के लिए चाहिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्तों के लिए, संप्रदान है ना। मेरे दोस्तों के लिए चाहिए, संप्रदान कारक, के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 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 सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। सहयोग किया जाता है, संस्कार होते हैं, योगदान दिया जाता है और भूमिका होती है। भूमिका होती है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। बी वाला आंसर सही। प्यारे देशवासियों, सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों क्या है? प्यारे देशवासियों संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इनमें चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द? काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 1 2 0 3 स्त्रीलिंग। काम होता है, क्रोध होता है, मद होता है, लोभ होता है। अरे कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई इसमें? कोई नहीं है, सारे पुल्लिंग है। सारे क्या हैं? पुल्लिंग। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या बताइए? अभिमानी का स्त्रीलिंग होगा अभिमानिनी। अगला क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उन्नत, विकास, वृद्धि, प्रगति। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? उन्नत होती है, विकास होता है, प्रगति होती है, वृद्धि भी होती है। और आंसर सही हो जाएगा बी वाला। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हाथ में, मेरे हाथ में कलम है, इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। मेरे हाथ में कलम है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूह होगा नहीं, जाति का बोध करा रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है पूछा है, क्वेश्चन है, जाति होगी पूरी, सभी के बताया रहा है। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण बहुवचन होता है ना। प्राण बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट होता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। कष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्राण। प्राण हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, डी वाला आंसर सही, ए वाला आंसर सही। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सर होता है, सी वाला, ये पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सर होता है। राम लक्ष्मण का भाई है, संबोधन हो रहा है, संबंध बता रहा है, सॉरी। भाइयों और बहनों में नोटों के लिए किसको वोट मत दो, इस वाक्य में कारक है।
भाइयों और बहनों, नोटों के लिए किसी को के लिए अधिकरण कारक। भाइयों और बहनों, नोटों के लिए किसी को वोट मत दो, ये खंड बताएगा। यहाँ पे संबोधन कारक होगा, हमारे समझ से है नहीं, संबोधन कारक होगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, समझाया जा रहा है। इनमें स्त्रीलिंग कौन सा है? निर्देश दिया जाता है, संदेश होता है, बात होती है। बात होती है, सी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा, बोली, भाव, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग? भाषा होती है, भाव होता है, बोली होती है, शब्द होता है। 2 सही है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मंत्रालय होता है, समिति होती है। समिति होती है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पुस्तक मेज पर है, मे पर। पुस्तक मेज पर है, अधिकरण में पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अनुभव होता है, चेतना होती है, ज्ञान होता है, बोध होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सॉरी, हाँ, डी वाला आंसर सही होगा। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में स्त्रीलिंग कितने हैं? अध्याय होता है, इकाई होती है, पुस्तक होती है, ठीक है, पांडुलिपि होती है ना। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। हे नारायण बचाओ, संबोधन। भारत संज्ञा है, भारत संज्ञा है, अवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वचनों के समान रहता है? सरसों वचनों में समान रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाषा होती है, माया होती है, दया की जाती है, आभार व्यक्त किया जाता है। किस का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में रहता है? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। जो दर्शन है उसका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन का सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन का सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा होती है, शहर, संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर, यह है जातिवाचक। अगला, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी भी जातिवाचक होगा, है ना। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? घड़ी जातिवाचक संज्ञा का। परिवार संज्ञा का कौन सा? ये भी जाति, पूरी जाति का बोध कर रहा है। परिवार, परिवार भी पूरी जाति का बोध करा रहा है। सॉरी, परिवार, सेना, बाजार, ये समूह में आते हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। समूह में आते हैं, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? तिल होता है, छाछ होती है, सॉरी, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। कवयित्री, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, बी वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इच्छा होती है, अंतुष्टि की जाती है, निराशा होती है, झुरमुट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? झुरमुट, यस। अगला क्वेश्चन, बचपन संज्ञा के कौन सा बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार? बचपन भाव है, बचपना, टच नहीं किया जा सकता भाई। सी वाला आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? मेहनत की जाती है, आहार होता है। गंगा क्या है? गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, देश वेश, क्लेश वेश, इसमें कितने स्त्रीलिंग? देश होता है, वेश होता है, क्लेश किया जाता है, भेष भी होता है। 0 हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा भाई। हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबों को वस्त्र दान दो। दान करना है तो डायरेक्ट अपादान हो जाएगा। दान कर रहा है जब कोई, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? संप्रदान। अच्छा, अपादान नहीं, संप्रदान। अगला क्वेश्चन, गरीबों को वस्त्र दो, संप्रदान। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन का? कागजों, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कागज शब्द का बहुवचन कागजों होगा। कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागजों। कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागजों। अगला क्वेश्चन,
कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बताइए, जल्दी बताइए। कागजों नहीं होगा, कागजात। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कागजात। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना? जो पहाड़ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द बताइए। नदी एक वचन शब्द है। नदी जो है वो एक वचन शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील होती है। राम शब्द क्या है? राम शब्द है व्यक्तिवाचक। राम शब्द क्या है? राम शब्द है व्यक्तिवाचक, है ना? राम शब्द क्या है? राम शब्द है व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है, नेता का क्या होगा? नेत्री। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? इसमें से किसका प्रयोग बहुवचन में होता है? तो वो एक ही है, पानी। पानी का जो प्रयोग होता है, होंठ का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन में होता है। अगला क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है संबंध बता रहा है। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? व्याख्या की जाती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं, वस्तुओं। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं। सी वाला आंसर सही। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का, प्राण, माता, किताब। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। अगला क्वेश्चन है, मुझे छोटी सी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदने, वाक्य में कौन शब्द करता है? मुझे छोटी सी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता है? मुझे, खुद को काम कर रहा है ना। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई, भय से उसके प्राण तो नहीं निकल गए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा आंसर? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीरांगना का पुल्लिंग रूप है। वीर का वीरांगना होता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पूरी जाति का बोध कराता है। पूरी जाति का बोध कराता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा छाया शब्द का बहुवचन होगा? छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, छाया। ये सेम रहता है। अगला क्वेश्चन है, श्याम पेंसिल से लिखता है। 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 करण का, कर्ता ने कर्म को करण से। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रकम होती है, कोश होता है, दौलत होती है, निधि भी होती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आँख। आँख होती है, यशस्वी होती है, अभिनेत्री। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें भाई? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आँख। 379 यशस्वी। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? कौन सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? सहायता एक सदैव एक वचन में प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दुख होता है, गरिमा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद होता है, रूप होता है, सार होता है, आय होती है। अरे गुलब्बो, झाड़ ठीक से लगा। इनमें से कौन सा कारक है? संबोधन कारक। किस लिंग शब्द में लिंग परिवर्तन सही है? नायक, नायिका, सेवक, सेविका, अनुज, अनुजा, संचालक, संचारिका, संचालिका। डी वाला आंसर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भिक्षा दी जाती है, योजना बनाई जाती है, संबल, यामा। यामा तो एक रचना है महादेव वर्मा की, संबल होता है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ। शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, लड़का बाजार से लौटा। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध कीजिए। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। वचन बहुवचन की दृष्टि से चिड़िया उड़ गई, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ? लड़के बोले, लड़के बोले, लड़कों ने बोले, लड़कों ने कहा। किसका? एक वचन को, लड़के ने लड़कों से कहा। डी वाला आंसर इसमें भी सही हो जाएगा, लड़के ने कहा, लड़के बोले, लड़के ने कहा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंध कारक काकी के रा री रे, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट, उसे क्या कहते हैं? अलगाव, अपादान। अलगाव अपादान का, अपादान में ही अलगाव का प्रयोग होता है, समझ लें। अभी अलगाव में अपादान का प्रयोग है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है, स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। इसमें मच्छर में स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। वह पत्र लिखता है, मैं कलम से लिखता हूँ, पेड़ से पत्ता गिरा, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। मैं कलम से लिखता हूँ, है ना, मैं कलम से लिखता हूँ, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अपादान कारक, सॉरी, अपादान कारक, पेड़ से पत्ता गिरा। अपादान अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है, अपादान अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो संपदान होता है वो दान के लिए प्रयोग किया जाता है। सी वाला यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कवित्री पृथ्वी होती है, दासी होती है, दूध होता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण संबंधित अशुद्धि है? पिताजी ने मुझसे कहा, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, या समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, 4 बजने में 10 मिनट है। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से किसमें हुआ है? यह समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ या में प्रसारित हुआ, सही है दोनों। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आज फिर से हमने लगभग 100 क्वेश्चंस किए, और लगभग हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं 30 क्वेश्चन लगभग बचे हुए हैं। उसको हम करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।